ये एक पैराबोला है एस ए कॉमा 0, ये एक पैराबोला, ये एक पैराबोला है। यहाँ पर P, मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ P H कॉमा P, मैं बोलता हूँ ये कोनॉर्मल पॉइंट है, तो इससे फिर 3 नॉर्मल पॉसिबल है पैराबोला पे, 3 नॉर्मल पॉसिबल है इससे पैराबोला पे, मैं बोल रहा हूँ ये कोनॉर्मल पॉइंट है, तो इससे 3 नॉर्मल, 3 नॉर्मल पॉसिबल हो जाएंगे पैराबोला को उस केस में, ठीक है ना। तो है ना, देख देते हैं, इफ P H कॉमा K इज अ को-नॉर्मल पॉइंट, मैं बोलता हूँ क्या हम क्या पढ़ रहे हैं, को-नॉर्मल पॉइंट पढ़ रहे हैं। और कोनॉर्मल पॉइंट क्या होता है, जिस पॉइंट से पैराबोला पे 3 डिफरेंट नॉर्मल पॉसिबल है उसे कोनॉर्मल पॉइंट बोलते हैं। तो ये एक पॉइंट होगा, पी इसको दे जाते हैं, उसको क्यू दे देते हैं, इसको आर दे देते हैं और इसको एस दे देते हैं। सपोज ये 3 नॉर्मल प्रोपोगेट कराए गए पैराबोला के ऊपर और तीनों डिफरेंट है, यहाँ पे मैंने डिक्लेयर किया इफ पी एच कॉमा के इज ए कोनॉर्मल पॉइंट। अब इसके लिए रिलेशन क्या होता है, क्या निकालो वो देते हैं, लेट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू पैराबोला क्या होती है, y इक्वल टू एम एन माइनस 2 an माइनस ए एन, ये होती है। लेट दिस passes थ्रू पी एच कॉमा के, ये नॉर्मल में होती है, कोई भी नॉर्मल फॉर्म में, सॉरी ये स्लोप फॉर्म में नॉर्मल की इक्वेशन है, और मैं बोलता हूँ ये नॉर्मल भैया पी एच कॉमा के से पास होता है, तो उसको सेटिस्फाइड करेगा, देन क्या होगा, पॉइंट पी एच कॉमा के विल सेटिस्फाई टू इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये इसको सेटिस्फाइड करेगा। तो अब मैं जो सेटिस्फाइड होकर के जो आएगा वो मैं लिख देता हूँ, के इक्वल टू एम एच माइनस 2 am माइनस ए एम क्यू, ये हो जाएगा। उसको अगर अच्छे से लिख लूंगा थोड़ा, साइड सारी साइड सबको एक ही साइड ले आके पॉलिनोमियल की फॉर्म में, तो ये m कॉमन आएगा, तो ये हो जाएगा 2a माइनस एच प्लस के इक्वल टू, ठीक है। तो ये मेरे पास हो गया, लेट इफ पी एच कॉमा के इज अ को नॉर्मल पॉइंट, देन इक्वेशन, भाई अगर ये कोनॉर्मल पॉइंट है तो इससे 3 नॉर्मल पॉसिबल है, तो उसका मतलब इस इक्वेशन के, क्योंकि मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने नॉर्मल की इक्वेशन ली है, नॉर्मल की इक्वेशन लेकर के मैंने क्या करा, नॉर्मल को इस पॉइंट से पास करा। अब अगर इस पॉइंट से पास हो जाए वाले कितने मैक्सिमम नॉर्मल पॉसिबल है, 3, तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन बनेगा, ये जो पॉलिनोमियल बना, इसके 3 अलग अलग रूट आने चाहिए अगर ये कोनॉर्मल पॉइंट है। तो इफ पी एच कोमा के इज अ कोनॉर्मल पॉइंट, देन इक्वेशन कौन सी, ए एम क्यूब प्लस एन 2a माइनस एच प्लस के इक्वल टू 0 मस्ट must have 3 different roots, say m1 कॉमा m2 कॉमा m3। हम बोल रहे हैं कि इस इक्वेशन के 3 अलग अलग रूट होंगे और उनको हमने एज्यूम कर लिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए एम क्यूब प्लस एम 2a माइनस एच प्लस के इक्वल टू 0, इसके 3 रूट होंगे, m1 m2 और here is your m3, इसके 3 रूट होंगे। मैं क्लियर कर रहा हूँ स्क्रीन, ए एम क्यूब प्लस मैं 0 m स्क्वायर का टर्म नहीं थी पर फिर भी कंप्लीट पॉलिनोमियल करने के लिए इसको लिख देता हूँ, m और ये 2a माइनस एच प्लस के इक्वल टू 0। नाउ
लिख देता हूँ सिंबॉलिकली, m1 m2, इसके 3 रूट है। नाउ सम ऑफ रूट कितना होगा, मतलब m1 प्लस m2 प्लस m3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, a1 अपॉन a0 माइनस a1 अपॉन a0। तो a1 कितना है मेरे पास, देखिए ये a0 होता है, a1 ये हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा a0। तो मेरे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया, m1 प्लस m2 प्लस m3 इक्वल टू 0। ये आपको अंदाजा नहीं है कितना इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, अभी देखिएगा, अभी अभी पता पड़ेगा। दूसरा रिजल्ट m1 m2 m2 m3 प्लस m3 m1 सम ऑफ रूट क्या होता है a2 अपॉन a0 प्लस ये होता है -1 का स्क्वायर आता है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, a2 अपॉन a0। तो a2 अपॉन a0 करते कितना आ जाएगा, m1 m2 m2 m3 प्लस m3 m1। ये कितना हो जाएगा, a2 मेरे पास कितना है, 2a माइनस h अपॉन a, 2a माइनस h अपॉन a। इन सब का बहुत इंपॉर्टेंट रूल रहेगा आगे जाके। ये सारे रिजल्ट को मैं ब्रैकेट में बंद कर रहा हूँ। फाइनली प्रोडक्ट ऑफ रूट m1 डॉट m2 डॉट m3 m3, ये मेरे पास कितना हो जाएगा, -a3 अपॉन a0। तो ये कितना हो जाएगा, m1 डॉट m2 डॉट m3 कितना हो जाएगा, -a अपॉन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, ये हो गया आपका कोनॉर्मल पॉइंट पे, जो पूरा कोनॉर्मल पॉइंट था उसके बारे में जो बेसिक डिटेल थी, ये तो आ गई आपके पास में। यस, यहाँ तक अगर किसी को कोई समस्या है प्लीज पूछिए, यहाँ तक अगर किसी को कोई समस्या है, कोई समस्या है? नहीं। ठीक है ना, तो ये आप ध्यान रखिएगा। एंड सर हाँ बोलिए। हमने कल प्रोडक्ट ऑफ फूड के बाय ए निकाला था। हाँ, वो क्या हुआ था ना, एक्चुअली कल हुआ क्या था, मैंने जब इक्वेशन की साइड चेंज करी थी ना, तो यहाँ मैंने माइनस के ले लिया था वो गलती से। तो यहाँ पे मैंने माइनस के लिया था एक्चुअली, मैंने फिर उसके बाद जब मैंने देखा कि साइड चेंज होगी तो प्लस का क्या आएगा, ये माइनस के आया था उस वक्त, इसलिए मैंने इसलिए उस वक्त यहाँ पे गलती हुई थी, प्लस माइनस। तो माइनस के अपॉन एक्चुअली राइट रिजल्ट है, और कुछ नहीं। आप देखेंगे मैंने जो नोट्स आपको डिलीवर करे हैं ना आपके ग्रुप में, उसमें भी मैंने माइनस के अपॉन ए लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया भैया कौन होगा पॉइंट के। हैंस मैं लिख देता हूँ, हैंस फॉर एनी गिवन पॉइंट, फॉर एनी गिवन, हैंस फॉर एनी गिवन पॉइंट पी एच कॉमा के, हैंस फॉर एनी गिवन पॉइंट पी एच कॉमा के हैज 3 रियल और इमेजिनरी रूट, हैज 3 रियल और इमेजिनरी, नॉट ऑल। सारे सारे आपके इमेजिनरी नहीं होंगे, पता है आपको, क्योंकि इमेजिनरी रूट पेयर वाइज आते हैं, दो दो के मल्टीपल नहीं आते हैं। तो रियल सारे हो सकते हैं, इमेजिनरी सारे नहीं हो सकते। नॉट ऑल इमेजिनरी का जैसे मैंने नॉट लिख दिया, रूट corresponding to each of these root and corresponding to each of these root, corresponding to each of these roots, we have each normal, we we have each normal passes through P H comma K, P H comma K. If there are
there are three different normal are possible from P H comma K only then P H comma K called a co-normal। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कुछ एक आध इसके ऊपर बेस कुछ अब कुल मिला के आपको इतना बात पता होना चाहिए कि वो पॉइंट जहाँ से तीन अलग अलग नॉर्मल पास होते हैं, तीन अलग अलग नॉर्मल जो है वो पैराबोला पे प्रोपेगेट करा सकते हैं, उसी पॉइंट को नॉर्मल पॉइंट बोलते हैं। और रिजल्ट ये याद रखना है आपको, m1 प्लस m2 प्लस m3 इक्वल टू 0। ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। दूसरा m1 m2 समीशन ऑफ m1 नोट मतलब पेयर वाइज सम, ये कितना हो जाएगा 2a माइनस h अपॉन a। और प्रोडक्ट ऑफ m1 मतलब इनका मल्टीप्ली माइनस k अपॉन, ये तीनों रिजल्ट आपको याद होना चाहिए अब, है ना। कुछ और कोनॉर्मल पॉइंट में कुछ और ना याद हो, पर ये तो याद हो, क्योंकि कोनॉर्मल पॉइंट निकालने के लिए ये पैराबोला किसके रेस्पेक्ट में है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x के रेस्पेक्ट। पैराबोला जरूर याद रख लेना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay पे मत लगा देना। ये इस एग्जाम में आएगा तो इसी पे ही मोस्ट प्रोबेबली आएगा, ज्यादा से ज्यादा इसको शिफ्ट या रोटेट करा देगा। इसके बारे में कम ही पूछता है थोड़ा, मगर ऐसा नहीं है कि इसके बारे में नहीं आ सकता। चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए पहले प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ properties of co-normal point property। क्या प्रॉपर्टीज है देख लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी, द algebraic sum of normal या फिर concurrent normal is 0। मैं जानबूझ के इसको फिगर में लिखता हूँ। then this follows conormalt is 0। अब देखिए इससे रिजल्ट निकल के आएगा, मतलब क्या मतलब इस बात का, m1 प्लस m2 प्लस m3 ये इक्वल टू 0 हो गया। अब ध्यान से देखना कितना है इसको, मैं जिससे बात करूंगा वो बात करेगा। इससे मैं बात करूँ भक्ति, ओ भक्ति। हाँ सर। चलो एक बात का बेटा जवाब दो। ये पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है, ठीक है ना। ये पॉइंट यहाँ से ले लिया पी एच कॉमा पी, ये आपका मैं बोलता हूँ ये आपका एक को नॉर्मल पॉइंट। अच्छा फिर चलिए यहाँ ले लेते हैं पी एच कॉमा ये को नॉर्मल पॉइंट है, मैंने बोला ये। और अब ये को नॉर्मल पॉइंट है तो ये मैंने स्लोप, ये एक नॉर्मल आ गया, हालांकि नॉर्मल लग नहीं रहा होगा देखने से आपको। ये एक सपोज नॉर्मल है, ये तो लग रहा है नॉर्मल। एक मान के चलो ये कोई नॉर्मल रहा होगा, और एक ये मान लो कहीं ये कुछ तो भी एक नॉर्मल होगा इसका स्लोप m1 ले लो, इसका स्लोप जो है इसका स्लोप आप बोल दो m2 है, और ये जो नॉर्मल है इसका स्लोप बोल दो बेटा m3 है। तो आप मुझे बताइए ये पॉइंट और ये पॉइंट इसके कोऑर्डिनेट क्या हो, बताइए। ये नॉर्मल है, इसका स्लोप मैंने बोल दिया, ये कौन नॉर्मल पॉइंट है, तीन अलग अलग नॉर्मल पॉसिबल है यहाँ से। ये वाला नॉर्मल है, इसका स्लोप आपका m1 है, ये वाला पॉइंट है इसका स्लोप आपका m2 है, और ये वाला फाइनली जो पॉइंट है इसकी स्लोप आपके पास m3 है। व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ दीज कॉन्करेंट पॉइंट। अगर मैं इसको a नाम दे देता हूँ, इसको अगर मैं b नाम दे देता हूँ, और इसको c, तो a b c के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, क्या होंगे। if m1 and m2 and m3 are the slope, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, स्लोप ऑफ
नॉर्मल कौन कौन से, बी ए कॉमा पी बी एंड बी सी शोन इन फिगर कौन सा, ये वाला। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये ए बी और ये सी है, क्या होंगे बताइए। नहीं पता, वरना अब तक जवाब आ जाता। हाँ भाई संस्कृति क्या होंगे? नहीं पता सर। शाबाश संस्कृति, हाँ क्या सर, होंगे? वो ए माइनस T1 होगा ना, और बी T1 तो फिगर माइनस में, T2 चलिए टी तो आप नया पैरामीटर ले आए ना फिर। पैरामीटर। हाँ, तो मैंने पैरामीट्रिक फॉर्म में आपको पूछा ही हाँ नहीं ना स्लोप। भाई आपके पास, मैंने वही तो बात है ना, नोट्स अगर पढ़ते तो ध्यान रहे बच्चे को, एक बार नोट्स में अगर कभी निगाह डाल ले, है ना। इस बार तो ये भी किसी का मैसेज नहीं आया सर हम बताएं, पढ़ा आ ही जाता है एक आध का। हाँ भाई पार्थ, ओ पार्थ कहाँ हाँ गए सर। तुम? क्या होंगे? मेरे को पता है पार्थ, ठीक है ना, मुझको आता है, किसी का मैसेज तो आया बस यार। सर ए का कोऑर्डिनेट होगा वो पैरामीटर होगा 1/1, बी के लिए पैरामीटर होगा 1/m2 और सी के लिए 1/m3। 1/m3 पैरामीटर होगा। शाबाश। हाँ भाई दीदी, वेर आर यू दीदी? हाँ सर। हाँ देखो मैं गलत नहीं बोलता, ये दोनों को क्वेश्चन पूछो एक साथ रिस्पॉन्ड करती हैं दोनों, और टाइमिंग भी इनका बिल्कुल एक साथ है। और मतलब इनका जो, जैसे इन दोनों को सेंटेंस रिलीज होता है ना वो, और खत्म होने का वो भी टाइम बिल्कुल एक साथ ही है। और इवन साउंड की आप अगर देखोगे ना, साउंड की इंटेंसिटी ये भी इन दोनों की बिल्कुल सेम होती है। मतलब ये दोनों बच्चियां जो हैं भगवान का बहुत बड़ा करिश्मा है वास्तव में, अगर देखा जाए तो, वरना इतनी चीजें बेटा एक साथ नहीं मैच होती। आप देखो टाइमिंग मैच होती है, मतलब इनिशियल टाइम और एंड टाइम वो भी मैच होता है, साउंड की इंटेंसिटी तक मैच होती है, और रेस्पॉन्ड टाइम वो भी बिल्कुल मैच होता है। बहुत लोग, आप में से बहुत लोग जो है मेरे से बिल्कुल एग्री करेंगे आप लोग। चलो अमृता, ओ अमृता, हाँ हाँ इस बार एक बोली। चलो मैं, अरे अमृता बेटा बहुत आवाज आ रही है, आप स्पीकर बंद कर लो, मैं आपसे, चलो बताओ क्या होंगे कोऑर्डिनेट, क्या होंगे उसके, आप ही बताओ ना कोऑर्डिनेट क्या होंगे ए बी सी के। सर, वो पैरामीटर -m1 -m2 ये -m3। बस अब माइक बंद कर दो। हाँ भाई पार्थ और भक्ति और संस्कृति, रिस्पॉन्ड करो। हाँ सर। हाँ सर। भैया जब हमारे पास किसी नॉर्मल का स्लोप m होता है ना, तो उसका पैरामीटर का क्या होता है, -m=t। अगर हमारे पास किसी नॉर्मल का स्लोप, ये कितनी बार मैं बताऊंगा तुमको, अगर किसी नॉर्मल का स्लोप m है तो m=-t, ये रिलेशन होता है पैरामीटर और स्लोप में। और टेंजेंट का अगर स्लोप m है तो 1/t, ये रिलेशन होता है टेंजेंट के लिए। क्यों भाई पार्थ? पार्थ हाँ सर। सर हाँ, ये क्या, हाँ सर क्या, बस इतनी सी बात है भैया, ये नॉर्मल का रिलेशन है m=-t या t=-m, कुछ भी कर लो। और नॉर्मल, ये नॉर्मल का रिलेशन है, ये टेंजेंट का रिलेशन है, ये है नॉर्मल का और ये है टेंजेंट का। समझ में आया? समझ में आया पार्थ? अरे समझ में आया हाँ क्या? सर। चलो ठीक है, आज समझ में आ गया तो ठीक है। देखो भाई आगे देखो। हाँ तो दीदी, ओ दीदी, हाँ सर। चलिए आप ही बताइए ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। नाउ कोऑर्डिनेट ऑफ ए कितने होंगे, बोलो बोलो। ए ए बस ए ही होंगे। m² ए एम अपॉन, यस m एम, ये भी एम, ठीक है। m1²। नहीं, तो क्या होंगे, a m1 m1, स्क्वायर। क्या बोल रही हो तुम? बंद करो a इस माइक m1 को। स्क्वायर। अच्छा ए m1 स्क्वायर, अच्छा कॉमा देन तुम किसी से पूछ रही हो दीदी, वरना तुम -2m, नहीं, यही होगा, -2m ही होगा, सही है।
पता नहीं तुम क्या बोलती, यही होगा -2am ही होगा, am1 स्क्वायर कॉमा -2am। अरे क्या होते हैं, at स्क्वायर कॉमा 2at होगा ना, तो t इज इक्वल टू क्या रखना है, -m1। अभी अभी तो बताया तुमने, इसका पैरामीटर t इज इक्वल टू -m1 है, तो रख दो ना am1 स्क्वायर कॉमा -2am1, यही तो आएगा या कुछ और आ जाएगा? क्यों दीदी, कुछ और आ जाएगा हाँ क्या? पता है ना, ये कितना हो जाएगा, नहीं वही आता है। am2 स्क्वायर कॉमा माइनस ये 2am1 m2, और ये हो जाएगा c a m3 स्क्वायर कॉमा -2am3। इतनी बड़ा गंदा सा लिखा है, मैं इसको सही कर देता हूँ, m3। ठीक है, ये तो होगा एक पॉइंट। क्लियर है ना भाई? क्या नाम है, भक्ति? ओ भक्ति, क्लियर है ना? हाँ सर। अब देखो यहाँ ध्यान से देखना, हमको पता है कि m1 प्लस m2 प्लस m3 अगर ये कोनॉर्मल पॉइंट से पास होने वाले नॉर्मल्स हैं तो इनका स्लोप का सम भक्ति कितना होता है, कितना होता है? 0। 0 होता है। तो फिर मैं मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय -2am, सॉरी -2am नहीं, -2a से, केवल -2a से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। इक्वेशन के दोनों साइड किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, याद रखिए किसी भी नॉन जीरो नंबर से, वरना कई बार बच्चे क्या करते हैं ना, कुछ भी प्रूव करने के लिए होते थे तो दोनों साइड को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं, सर LHS इक्वल टू RHS, डन। चलिए मैं दोनों साइड -2am से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये देखना क्या हो जाएगा, यहाँ तो फर्क पड़ेगा नहीं, -2am1 प्लस माइनस, फिर हाँ -2am2 प्लस -2am3 इक्वल टू 0 आ गया ये। और ये बहुत मतलब इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसका मतलब देखो, मेरी बात सुनना आप ध्यान से, इसका मतलब को नॉर्मल पॉइंट से, और मेरी आवाज सबको आ रही है ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये, आवाज आ रही है सबको? आ रही है। हाँ सर। अब सुनो, मैं बात सुनना, ये जो को नॉर्मल पॉइंट है ना, इससे अगर पैराबोला पे 3 अलग अलग नॉर्मल अगर आपने खींच दिए तो उनका स्लोप का एल्जेब्रिक सम जो होता है वो 0 होता है। इसका मतलब पता है क्या हुआ, कि ये पैराबोला को जिस भी पॉइंट पर काटते हैं, ये पैराबोला को सी पॉइंट पे काटा, उसके सी के कोऑर्डिनेट ये थे, ए पर इसको बी पे काटा तो बी के कोऑर्डिनेट जो थे वो ये थे, ए पर इसको काटा तो ए के कोऑर्डिनेट ये थे। तो ये पैराबोला को जिस भी 3 पॉइंट पे काटते हैं ना, उन तीनों पॉइंट का सम ऑफ ऑर्डिनेट, उन तीनों पॉइंट्स का सम ऑफ ऑर्डिनेट का एल्जेब्रिक सम वो भी 0 होता है। देख लो, 2am1 प्लस 2am2 प्लस 2am3, ये भी 0 आ गया। आ गया ना, आ गया ना? देखो ना, हाँ। अब ये मतलब ये आपके कोनॉर्मल पॉइंट का इंटरसेक्शन पॉइंट है ना पैराबोला पे, इनके ये जो y कोऑर्डिनेट आएंगे, ये y कोऑर्डिनेट, इसका एल्जेब्रिक सम भी 0 होता है। ये मतलब है इस चीज का, समझ में आया? ये है बहुत इंपॉर्टेंट चीज, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, implies the normal from co-normal point intersect to parabola at 3 different points, then क्लियर कर रहा हूँ स्क्रीन को, दोबारा लिख देता हूँ लाइन को, the normals from co-normal point intersect to parabola at 3 different points as the sum of ordinates, मतलब ऑर्डिनेट मतलब y कोऑर्डिनेट,
ऑर्डिनेट आपका होता है y कोऑर्डिनेट और एफसी का होता है आपका x कोऑर्डिनेट। द सम ऑफ ऑर्डिनेट ऑफ those points is 0। बोले तो -2a_m1 प्लस -2a_m2 प्लस -2a_m3, ये आपका क्या होगा 0। ये होगा क्या होगा आपका 0। तो अगर इसको देखा जाए तो अगर देखिए मतलब ये देखिए, अगर आपको कभी क्वेश्चन ये आ जाता है ये आपका एस है 1,0 पैराबोला है, ये आपका पी पॉइंट है और आपको बोला कि इससे 3 नॉर्मल खींचे गए, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको बोलता है कि ये x1, y1 है, या आपको बोलता है कि ये पॉइंट दूसरा नॉर्मल है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बोलता है भी x2, y2 है, और ये तीसरा पॉइंट आपको बोला जाता है, यहीं से ही डाला गया ये नॉर्मल है, तीसरा जो नॉर्मल है, एक मिनट रुकिएगा, ये तीसरा नॉर्मल थोड़ा टच करता हूँ, नहीं मिला तीसरा नॉर्मल, तो ये तीसरा नॉर्मल है ये आपका, और यहाँ ये आपका कोई चौथा नॉर्मल आता है, ये ओरिजिन से पास हो गया, ओरिजिन से पास तो वो नहीं बनाएंगे, ये कोई तीसरा अलग से ये नॉर्मल है ये वाला, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बोल देता है वो सी, बोल देता है x3, y3, x3, y3, तो इसका मतलब क्या होगा y1 प्लस y2 प्लस y3, ये आपका 0 होगा अगर ये कोनॉर्मल पॉइंट है, तो याद रखिएगा, ठीक है ना। तो इसी पॉइंट, इसी लाइन को मैं लिख देता हूँ थोड़ा एल्जेब्रिकली, इसको भी नोट में डाल के लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे क्या है, क्या मतलब हुआ इस बात का। अभी तक भी बच्चे आ रहे हैं। नोट, if normal from co-normal point is parabola y square equal to 4ax इसको from hit parabola to a x1, y1, b x2, y2, x2, y2 and c x3, y3, x3, y, then y1 plus y2 y3 equal to 0। यस, किसी को कोई समस्या है तो भैया पूछ सकता है, किसी को कोई पूछना चाहता है तो भैया पूछ सकते हैं, प्लीज पूछिए। पूछना है कुछ। अगला जो पॉइंट है, मैं स्क्रीन क्लियर कर रहा हूँ, अगला पॉइंट डिस्कस करेंगे। अगला पॉइंट है आपका ये नॉर्मल ऑफ प्रॉपर्टी में, अगली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, अगली प्रॉपर्टी हमारे पास बोलती है इफ 3 नॉर्मल ड्रॉन टू पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x, इफ 3 नॉर्मल आर ड्रॉन टू पैराबोला y square equal to 4ax, y square equal to 4ax, y square equal to 4a if 3 normal drawn to the parabola from a point, या फिर वही कोनॉर्मल पॉइंट p h comma a is real, देखो is real, then h must be greater than 2a, या आपका h जो है वो 2a से बड़ा होना चाहिए। यस,
ठीक है, अभी कैसे होता है वो देख लेते हैं। यस, तो प्रूफ देख लेते हैं इसका। कहने का इसका मतलब पता है आपको क्या? पहले इस बात का मतलब समझिए। ये कहना चाहता है कि ये आपका कोई पैराबोला है, ये आपका कोई पैराबोला है। अगर कोई कोनॉर्मल पॉइंट है पी एच कोमा के, आपको पता है सारे पॉइंट आपके कोनॉर्मल पॉइंट नहीं हो सकते, कुछ पॉइंट ऐसे भी होंगे जहां से 3 अलग अलग नॉर्मल नहीं खींचे जा सकते। जैसे आपने बताया था ना, वो जो इक्वेशन आई थी उसके सारे रूट रियल हो हमेशा जरूरी नहीं है। तो हो सकता है एक ही नॉर्मल पॉसिबल हो किसी पॉइंट से, हो सकता है 2 नॉर्मल पॉसिबल हो, मतलब 2 रूट आइडेंटिकल आ जाए, एक अलग आ जाए। तो ये बात ये बोलना चाहता है कि अगर कोई पॉइंट जो है वो कोनॉर्मल पॉइंट है, तो उसका अगर उसके कोऑर्डिनेट एच कोमा के है, तो ये बात तो पक्की है कि एच जो है आपका, ये आपका यहाँ पे ए है और यहाँ पर आगे जाकर के यहाँ 2a आ जाएगा। एच जो कोऑर्डिनेट होगा ना, ये आपका 2a से आगे की तरफ ही होगा। मतलब अगर h 2a के रीजन को अगर मैं बांट दूं, h इक्वल टू 2a अगर मैं बांट दूं, तो कोनॉर्मल पॉइंट जो होगा ना इसके आगे ही मिलेगा, इधर नहीं मिल सकता। ये बात है, ये मतलब है इस बात का। समझ में आई बात? इस स्टेटमेंट का मतलब समझ में आया कि h आपका जो है हमेशा 2a से बड़ा ही होगा। मतलब h जो होगा ना, अगर कोनॉर्मल पॉइंट है तो कोनॉर्मल पॉइंट आपका h इक्वल टू, यस ये क्वेश्चन बन सकता है कि कोनॉर्मल पॉइंट हमेशा कहाँ एग्जिस्ट करेगा। ये अगर a है तो यहाँ पे ये 2a हो जाएगा, और अगर मैं लाइन खींच दूंगा यहाँ पे तो हमेशा कोनॉर्मल पॉइंट इस एरिया में लाई करेगा, इस एरिया। क्लियर है भक्ति? ये हाँ बोल रहा है सर। ऐसा, ये बोल रहा है ऐसा, है ना, ये बोल रहा है ऐसा। और देख लेते हैं भाई ये बात सही है या नहीं है। क्लियर है दीदी? ओ दीदी, हाँ सर। चलिए दीदी, चलिए चलिए देखते हैं। लेट द स्लोप of